एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। 19 नवंबर से 25 नवंबर तक हेरिटेज वीक जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है और इस वक्त मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स की बात करें, डोगरा आर्ट म्यूजियम की बात करें या फिर रेफरेंस लाइब्रेरी की बात करें, यहां पर प्रदर्शनी लगाई गई है और इस प्रदर्शनी में जो है कई चीज़ें जो हैं आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। विशेष प्रकार से डॉक्यूमेंट्स की बात करें या फिर रॉयल एल्बम्स की बात करें, ये चीज़ें जो हैं आकर्षण का केंद्र रहेंगी इस एग्जीबिशन में। हर वर्ष वर्ल्ड हेरिटेज वीक नवंबर 19 से मनाया जाता है। ये सप्ताह संस्कृति और विरासत के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। सप्ताह भर चलने वाले उत्सव का उद्देश्य परंपराओं और संस्कृति के बारे में जागरूकता पैदा करना है। विश्व विरासत सप्ताह के दौरान मुबारक मंडी में डिपार्टमेंट ऑफ आर्कीव्स, आर्कोलॉजी और म्यूजियम की रेफरेंस लाइब्रेरी और डोगरा आर्ट म्यूजियम में एक प्रदर्शनी लगाई गई है ताकि लोगों को हमारी विरासत के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दी जा सके। इस प्रदर्शनी को देखने आए लोगों ने इस प्रदर्शनी की काफी सराहना की। सर, आपसे बात करते हैं, आपका नाम? राजेश सानी। तो सानी साहब, आज आप यहाँ पर डोगरा आर्ट म्यूजियम में आए, तो क्या खास लगा आपको? देखिए, ये तो हमें अपने जो पुराने जो हमारे राजा महाराजा थे उन्होंने अपनी ये उन्होंने जो काम किए हैं या उनकी जो जितनी भी योगदान है वो उन्होंने यहाँ बताया, हमें दिखाया है। काफ़ी उनके जो औजार थे, जो जिससे वो लड़ते थे, जो वेपन थे, वो उन्होंने डिस्प्ले किया है यहाँ पर। उसके अलावा भी काफ़ी जो पुरानी चीज़ें हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं। उससे हमें पता चलता है कि हमारा जो पहले के आज से 2-3 सेंचुरी पहले या उससे भी पहले 25वीं सेंचुरी या उसमें जो चीज़ें यूज होती थी, जैसे बर्तन वगैरह, वो भी दिखाए गए हैं, डिस्प्ले किए हैं और काफ़ी कुछ अच्छा देखने को जहाँ मिला। बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे आके देखी, सीखी। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें पता लगा। कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जिनके बारे में हमें पता नहीं था। तो यहाँ पे हमने जैसे 19वीं सेंचुरी की ज्वेलरीज देखी, कैसी थी, गद्दी गुज्जर वगैरह कैसी चीज़ें पहनते थे। और जो हमारा मतलब कि आर्ट जो कल्चर है पुराना, उसके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, देखी। स्टैच्यूज़ भी देखे कि कैसे कैसे स्टैच्यूज़ थे। हमने यहाँ से बहुत इन्फॉर्मेशन ली। हमारे राजा महाराजा पहले कैसे लाइफस्टाइल जीते थे, कैसे थे उनका रहना सहना। और 1347 के पहले राजा मालदेव थे इधर के। फिर हम यहाँ पर आए डोगरा म्यूज़ियम में, तो हमको अच्छा लगा। यहाँ पर गन्स देखी, उनके पैसे वगैरह देखे, ज्वेलरी देखी। यहाँ पर पुरानी चीज़ें, एक ही छत के नीचे हमने इतनी चीज़ें देखी। हमको मज़ा आया यहाँ पर आके देखे। मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतनी चीज़ें देख पाऊँगा एक छत के नीचे। हम यहाँ पे आए, आपको भी आना चाहिए, अभी एंट्री भी फ्री है। इस वर्ष इस प्रदर्शनी में रेफरेंस लाइब्रेरी में रॉयल एल्बम के साथ साथ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड प्रस्तुत किए गए, जिसमें समय समय पर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लिए गए अहम फैसलों के बारे में डिस्प्ले किया गया है। इन डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं, जिसमें 1914 एडी में कुलगाम में जब बर्फ के साथ सांप गिरा करते थे तो उस वक्त इनको रोकने के लिए शांति पूजा परफॉर्म की गई थी। और इसी तरह जब 1912 में कश्मीर में पत्थर गिरा करते थे तो किस तरह से रिलीजियस सेरेमनी परफॉर्म की गई थी। फोर्ट्स का रीऑर्गेनाइजेशन कैसे किया गया था। इसके अलावा कई अन्य रिपोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स को यहाँ डिस्प्ले किया गया है ताकि तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाई जा सके। इस समय डॉक्टर संगीता शर्मा मेरे साथ हैं, जो असिस्टेंट डायरेक्टर में आई। इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि हेरिटेज वीक में क्या खास जो है जम्मू वासियों को देखने को मिल रहा है। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेरिटेज वीक चल रहा है, तो हेरिटेज वीक में क्या खास है? जैसे कि हम हर साल हेरिटेज वीक 19 नवंबर से लेकर 25 तक बड़े ही हर्षोल्लास से मनाते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट ही हेरिटेज को जो प्रिजर्व करने वाला है, तो हमारा ये एक मैंडेट होता है कि हमने ये मनाना ही मनाना है। तो इसमें हमने क्या किया है कि डोगरा आर्ट म्यूज़ियम में तो कलाकृतियाँ वहाँ पर आपने देखी होंगी, एग्जीबिशन उनकी लगी हुई है। तो डोगरा आर्ट म्यूज़ियम तो हमारा हब है इन चीज़ों का,
जो हमारी विरासत को, अपने हेरिटेज को हमने बड़े ही सहेज के रखा हुआ है। उसी तरह से अब आर्काइव्स देखेंगे तो आर्काइव्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक विंग हमारा कहा जा सकता है, क्योंकि आर्काइव्स एक ऐसा आईना है जिसमें हम अपना जो है वो पास्ट देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ ऐसी फाइलें आप देखेंगे यहाँ पर हमने डिस्प्ले की हुई हैं, जो कि आम जनता के से काफ़ी उनकी नज़र से दूर रहती हैं। हमारे पास स्कॉलर्स काफ़ी आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, पर उनका ये होता है कि कुछ लोग आएंगे और पढ़कर चले जाएंगे। तो इस तरह से होता है कि हमारा एक मतलब ये रहता है कि ये भी एक कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ बुलाएं और उनसे कहें कि आकर अपना जो हमारा पास्ट है वो आकर देखें, जानकारी दे सकें। जी बिल्कुल। और इस बार जो है रॉयल एल्बम जो है वो भी हमें देखने को मिल रही है। इस एल्बम में मैम क्या खास बात है? देखिए, एल्बम्स जो हैं हमारी रॉयल्स, जैसे आपने कह दिया कि ये हमारे जो महाराजा थे ये उनकी हैं, ये उनकी वेडिंग की हमने उनकी जब मैरिज के टाइम जो फेस्टिवल्स हुए थे वो सारा हमने वहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। मैम ये पहले ऑफिस ऑफ रिकॉर्ड्स हुआ करता था और नंबर ऑफ़ फाइल्स जो हैं वो यहाँ पर हैं, तो कौन कौन सी मेन फाइल है जिसके बारे में जो है जम्मू वासियों को, हमारे विजिटर्स को जानकारी होनी चाहिए? देखिए, हमने अपनी तरफ से कोशिश पूरी की है कि हम ऐसी फाइलें उनके सामने लाएं, आम जनता के सामने या विजिटर्स के सामने, ताकि वो भी बड़े मतलब चाव से देख सकें, इंटरेस्ट से देखें कि ये क्या है। जैसे जब ये रीऑर्गेनाइजेशन हुई थी, हमारी फोर्ट्स हैं जो अब हमारे पास, जैसे कि डिपार्टमेंट के पास इस टाइम समय जम्मू में 30 हमारे पास प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं। तो ये पहले जब इनकी रीऑर्गेनाइजेशन हुई थी तो कुछ जो हैं हमारे बहुत से फोर्ट्स जो हैं हमने ASI को तब दे दिए थे। ये 1954 की बात है। तो ये उस टाइम समय की हमने ये फाइल यहाँ पर डिस्प्ले की हुई है। तो ऐसी एग्जीबिशन से मैम आप क्या मानती हैं, जो हमारे स्कॉलर्स हैं, रिसर्च वर्क जो करते हैं, उनको कितना लाभ मिल सकता है? देखिए, मैं तो पहले ही आपको ये कहते आ रही हूँ कि ये आम जनता भी आकर, बड़ा नोविस भी कोई आकर देखेगा ना कि इन फाइल्स के कैप्शंस ही पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है। तो रिसर्च स्कॉलर्स तो उनके लिए तो ये एक ख़जाना है यहाँ पर। तो हमारे यूनिवर्सिटी से बहुत से स्कॉलर्स आते हैं तो आकर यहाँ पर पढ़ते हैं और काफ़ी देर यहाँ महीना मैं कहती हूँ 2-2 महीने 3-3 महीने भी बैठकर पढ़कर जाते हैं और अपना रिसर्च वर्क जो है बड़े अच्छे से पूरा करते हैं। हेरिटेज वीक चल रहा है, तो आप क्या अपील करना चाहती हैं जम्मू वासियों से खासकर? जम्मू वासियों से मैं अपनी तरफ से और मेरा जितना भी स्टाफ है यहाँ बड़े ही डेडिकेटेड हैं सभी, और उन सब की तरफ से और डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी एंड म्यूज़ियम की तरफ से मैं यही सबको कहना चाहती हूँ कि आप सिनेमा घरों में जाते हैं या कहीं पर भी अम्यूज़मेंट के लिए बच्चे भी जाते हैं, तो मैं पेरेंट्स को खासकर कहूँगी कि ऐसी जगहों पर अपने बच्चों को लेकर आएँ ताकि वो अपने रूट्स को पहचान सकें, अपना जो पास्ट है उसको देख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जी हाँ, हमारी कला क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हमारा ट्रेडिशन क्या है, सब इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ से मिल सकती है। किस तरह से जो है हमारे राजा महाराजा रहा करते थे, किस तरह की उनकी वर्किंग थी, क्या क्या कंट्रीब्यूशन जो है उनका रहा है, ये सब कुछ जो है आपको यहाँ पर मिल सकता है। आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, आपको रिसर्च वर्क करना है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। और हम भी अपील करना चाहेंगे खासकर विद्यार्थी वर्ग से कि वो यहाँ पर ज़रूर विजिट करें, अपने पेरेंट्स के साथ विजिट करें और यहाँ से बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी जो है हेरिटेज वीक के दौरान जो है वो हासिल करें। कि ये वीक जो है 7 दिनों के लिए और 7 दिनों तक जो है एंट्री फ्री रहेगी। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशन न्यूज़।